हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज है सोमवती अमावस्या। तो बस नहा के आ गई थी और करने लगी थी यहाँ पे पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे रख रहे थे श्रृंगार का सामान, नाश्ता वगैरह बना दिया था क्योंकि पूजा करनी थी। तो आज पूजा करने में हो जाती देर, तो पहले ही नाश्ता बना कर रख दिया था हमने। और यहाँ पर रख लिया था श्रृंगार का सारा सामान। श्रृंगार के सामान में रखा था चूड़ी, बिंदी, एक ब्लाउज पीस भी रखा था, तो वो भी रख लिया था। और यहाँ पे महावर और मेहंदी भी रख ली थी। और जो कुछ कमी रह जाती है तो हम पैसे रख के पूरी कर देते हैं, क्योंकि दक्षिणा के रूप में हम पैसे दे देते हैं। तो यहाँ पे सारा सामान रख लिया था और यहाँ पे पूजा का सामान भी रख लिया था। पूजा के सामान में सब कुछ रखा हुआ था। तुलसी माता को चुन्नी चढ़ाने, मतलब चढ़ा के पूजा करते हैं। तो हम पीपल के पेड़ के यहाँ नहीं गए पूजा करने के लिए। पूजा हमने घर में ही की थी तुलसी माता के यहाँ। तुलसी माता में फेरी लगानी थी, तो बस वहीं माता को चुन्नी चढ़ा के और सारा सामान रख के फिर हम लोग जाएंगे ऊपर। और फेरी लगाने के लिए हमने यहाँ पे मूंगफली के दाने रखे हुए हैं और एक लोटा पानी रखा हुआ है, हल्दी है और खरबूजा है, क्योंकि अभी सीज़न में खरबूजा आ रहा है। तो प्रसाद के रूप में खरबूज का प्रसाद लगाएंगे। और यहाँ पे एक लोटा खाली रख लिया है, क्योंकि कलश बनाने के लिए चाहिए पड़ता है, तो वो खाली लोटा भी यहाँ पे रख लिया है। तो गाइस यहाँ पे बस तैयार होके फिर बाद में माहौल लगाया हमने और मम्मी ने, दोनों लोगों ने माहौल लगाया। उसके बाद फिर सामान लेके गए ऊपर। ऊपर जाके वहाँ पे थोड़ा सा पानी, जहाँ तुलसी माता का गमला रखना है वहाँ पे पानी मतलब फेर के चारों तरफ, और तो उसमें पानी में हल्दी मिला ली थी, तो पानी के फेर दिया था। फिर उसमें बना लिया था चौक। चौक में, क्योंकि हम जब भी कोई पूजा करते हैं तो चौक के ऊपर मतलब माता को बिठाते हैं या कोई भी भगवान की पूजा करते हैं, तो बस यहाँ पे बना लिया था चौक। और चौक में रख देंगे तुलसी का गमला। तो छत में गैस इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि पता नहीं लग रहा था कैसे पूजा हो पाएगी, क्योंकि दिया का जलना मुश्किल हो गया था। मतलब जलाते तो लगता जी नहीं लगता था कि कहीं वो ना हो जाए, बुझ ना जाए। तो बस चौक बना के हमने वहाँ पे रख दिया था तुलसी का गमला। एक में तुलसी हमारी छोटी लगी हुई थी और दूसरे में बड़ी लगी थी, तो मैंने दोनों ही गमले वहाँ पे रख दिए थे। एक गमला में लगी हुई है और एक ऐसे ही मतलब पीका कहलाता है, तेल का पीका है जो उसमें लगी थी, तो वो भी वहाँ पे रख दी थी। और फिर यहाँ पे बना लिया था कलश। और देखिए गाइस, इतनी मतलब तेज़ हवा चल रही थी कि दिया रखा तो लग रहा था बुझ ना जाए, तो इसलिए मैंने वहाँ पे जो चलनी होती है ना आटा चालने वाली, मतलब जो गेहूँ वगैरह चालते हैं, तो वो चलनी से हमने ढक कर रख दी थी। और यहाँ पे माता रानी को ढारा, उसको जल अर्पित किया माता रानी को। और उसके बाद फिर मतलब सिंदूर वगैरह लगाया, हल्दी लगा के फिर माता को चुन्नी उड़ा दी थी। इसके बाद कलश की पूजा की, और कलश के साथ गौर माता को भी रखा जाता है। तो यहाँ पे गौर माता को भी हल्दी कुमकुम वगैरह लगाया और सब सामान और माता रानी को चढ़ाया यहाँ पे। जैसे श्रृंगार का सामान, तो चूड़ी हो गई, बिंदी, सिंदूर और मेहंदी, सब यहीं पे हम दोनों ने चढ़ाया था। मम्मी उधर रख रही थी, तो मैंने कहा कि उसमें ना रखो, एक ही जगह रख दो। तो वहाँ पे सब सामान यहाँ पे रख दिया था। इसके बाद ब्लाउज़ पीस है, माहर वगैरह है, सब वहीं पे माता रानी को चढ़ा दिया था, सिंदूर वगैरह। तो गाइस, जितना हो सके उतना सिंदूर का सामान, मतलब सुहाग का सामान आप लोग ज़रूर रखिए, क्योंकि सुहाग का सामान बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने जो कुछ सामान रखा था सब सामान रख लिए। तो बस माता रानी के सुहाग का सामान रख दिया था, सब सामान चढ़ा के उसके बाद कर लिया था हम लोगों ने हवन। और हवन मतलब हवन करने के बाद जो परिक्रमा लगाते हैं ना, तो उसका भी प्रसाद लगा देते हैं। तो यहाँ पे मूंगफली रखी हुई थी, तो मूंगफली रख ली थी। और मम्मी ने 2 बार की परिक्रमा लगाई थी, क्योंकि पिछली बार जब पड़ी थी सोमवती अमास तब वो नहीं लगा पाई थी, क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। तो उन्होंने मूंगफली और किशमिश दोनों मिला के लगा ली थी। तो यहाँ
उसका भी प्रसाद लगा दिया था, मूंगफली और किशमिश का, और जो खरबूज रखा था तो वो भी प्रसाद के रूप में लगा के वहाँ पे रख दिया था। तो गाइस देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। दिया की बाती कैसे मतलब हवा में ऐसा लगता है कहीं बुझ ना जाए, तो हमने यहाँ पे चलनी मतलब रख दी है। फिर यहाँ पे सोमवती की माता की प्रतिमा बनाई जाती है, तो यहाँ पे मैंने सोमवती माता की प्रतिमा बनाई है। तो सोमा धोबी की यहाँ पे मैंने प्रतिमा बना दी थी। अगर आपके पास फ़ोटो हो तो आप फ़ोटो भी रख सकते हैं। और यहाँ पे प्रतिमा बनाकर मैंने उनको दोनों 2 प्रतिमाएँ बनाई हुई थी। यहाँ पे दोनों जगह 2 प्रतिमाएँ बनाई हैं, कुमकुम लगा दिया था, क्योंकि अगर प्रतिमा बनाना अच्छा रहता है और उनकी पूजा ही करते हैं। तो बस यहाँ पे प्रतिमा बना के उनको हल्दी से मतलब कुमकुम लगा दिया था, और फिर बिंदी भी लगा दी थी। और यहाँ पे 108 परिक्रमा लगाना है, तो हम हल्दी में 108 करके 100 और यहाँ पे बिंदी लगा देते हैं, क्योंकि पूजा में 108 परिक्रमा का ही महत्व है। और सोमा धोबी की जो किस्सा होती है ना, वो भी सुनने का बहुत ही महत्व है। तो यहाँ पे सोमा धोबी की आप प्रतिमा ज़रूर बनाइए। और यहाँ पे 108 बिंदी हमने लगाई थी, और 108 बिंदी मम्मी ने भी लगाई थी। और यहाँ पे मैं बिंदी लगा रही थी, पहले कुमकुम लगाया तो मम्मी बोली बिंदी भी लगा दो, तो फिर बिंदी लगाई। तो बिंदी यहाँ पे चिपक नहीं रही थी कि नीचे गिर रही थी, तो हमने कहा कि वो लग ही नहीं रही है। फिर ज़बरदस्ती मतलब अच्छे से लगा दी थी, फिर लग गई थी, बाद में चिपक गई थी। तो यहाँ पे मम्मी ने भी 108 बिंदी लगाई हुई है। 108 यहाँ पे बिंदी लगाई हुई थी। आप हल्दी की भी लगा सकते हैं या कुमकुम को भी लगा सकते हैं, जिस चीज़ की, और कोई दोनों चीज़ बस। उसके बाद बिंदी लगाने के बाद हमने 108 फिर फेरी लगाई है। मम्मी ने दोनों मिक्स कर लिए थे, किशमिश और मूंगफली, तो उन्होंने कुछ ही फेरी लगाई हैं, 108 नहीं लगा पाई। वो कह रही हम कम लगाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, तो उन्होंने बस कम ही फेरी लगाई है। आप अगर हो सके तो 8 या 11 फेरी भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पूरी 108 लगाओ। अगर नहीं है हिम्मत तो कम फेरी भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मम्मी ने तो कम ही फेरी लगाई थी। दे सकते हैं या फिर 11 परिक्रमा दे सकते हैं। और बहुत से, क्योंकि नहीं हो पाता है, बहुत से लोग नहीं चल पाते हैं, कोई तो यहाँ फेरी लगाते जा रहे थे। और ओम नमो भगवते वासुदेव, क्योंकि मम्मी कह रही थी भजन गा लो, तो भजन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन सा भजन गा। तो पहले तो हम लोगों ने कुछ नहीं गाया, बस ऐसे ही ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते रहे, क्योंकि अभी चल रहा है अधिक मास का महीना। तो हमने कहा चलो यही बोलते जा रहे हैं, खाली फेरी नहीं लगा रहे हैं, कुछ ना कुछ बोलना चाहिए, राधे राधे बोलना चाहिए, कुछ भी बोलो। तो बस यहीं पे हम दोनों बोल रहे थे। फिर मम्मी बोली कुछ अच्छा सा भजन गा लो, तो फिर इस तरह बाद में फिर भजन गाया था। फिर हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के, हमारी फेरी पूरी लग चुकी थी। तो या मम्मी कह रही कि गाओ, जोर से भजन गाओ, तो बस हम हंसने लगे थे कि अकेले जोर से नहीं, आवाज़ नहीं तेज़ निकल रही थी, तो बस यहाँ पे हंसी आ गई थी। और मैंने भजन माता रानी का भजन गाया था, तो मम्मी भी साथ साथ गवाती जा रही थी। तो इस तरह से आप 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेव, तो वैसे इस तरह से हम दोनों लोगों ने लगा ली थी फेरी। तो मम्मी की तो जल्दी लग गई थी, क्योंकि उनको कुछ ही फेरी लगानी थी, और मैंने थोड़ी देर से मतलब लग पाई थी मेरी। और कुछ शुरुआत में नहीं याद आ रहा था, तो बस ऐसे ही भगवान का नाम लेते रहे, राधे राधे ओम नमो भगवते वासुदेव। फिर बाद में मैंने थोड़ी भजन वगैरह गाया। तो गैस गर्मी इतनी ज़्यादा थी, लेकिन ऊपर तो इतना अच्छा लग रहा था, हवा चल रही थी, तो गर्मी का पता ही नहीं चला, और अच्छे से पूजा वगैरह हो गई थी। और फिर फेरी भी हमारी पूरी लग गई थी। और फेरी लगाने के बाद फिर बस फिर हम लोगों ने कथा कही, जो सोना धोबी की कथा मतलब सुननी पड़ती है ना इसमें, तो वही कथा हम कह रहे थे, और बैठे मतलब दोनों लोगों ने सुनी। और इसके बाद कथा सुनने के बाद, क्योंकि इस पूजा में फेरी लगाना और कथा सुनना बहुत ही ज़रूरी है, तो यहाँ पे हमने ब्राह्मण और ब्राह्मण वाली जो कथा है ना, कि ब्राह्मण के 7 बेटे और बहुएँ थी, उनकी एक बेटी थी, तो वही वाली कथा यहाँ पे कह रहे थे कि जो उनको सोना धोबिन होती है ना, तो वो उनकी बेटी को सुहाग देने आई थी, तो वही वाली कथा यहाँ पे कह रहे थे। तो आप लोग बताइए, आप लोग कौन सी कथा कहते हैं? इसके मतलब साइड में लगा दी थी, क्योंकि छत पे पूजा की है, तो हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। फिर बस हाथ में लेकर आप चावल लेकर, और सोमा धोबी की जो किस्सा होती है ना, वो कहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग किस्सा करने लगे थे सोमा धोबी की।
वो पंडित मतलब ब्राह्मण की होती है, ब्राह्मण के 7 लड़के और 7 बहुएँ होती तो हैं। ये व्रत बहुत तो जब ये अच्छा रहता भिक्षा है माँगने आता है तो वो रोज़ और बहू सभी भिक्षा को रहना देती है, तो चाहिए। कहते हैं और जो सौभाग्यवती रहो। और बताया जब जाता उसकी है कि जो इस ब्राह्मण की महीने में लड़की कोई भिक्षा भी नया देती है काम तो शुरू ना करें, उससे शुभ कुछ काम। नहीं और कहते जैसे हैं। कि तो जो बस पहली यही बार फेरी वाली लगाते हैं तो कथा हम उनको लोग सुन रहे इस थे। बार से फेरी नहीं लगाना है, और मतलब कथा अगली हम बार लोगने से फेरी लगा पूरी सकते कथा हैं। कही जो थी, तो जिनकी नई कथा शादी होने के हुई है, बाद नई बहन बेटी मतलब जिनकी फिर शादी हुई है, तो वो बस मतलब अगली बार से फेरी लगा। कथा तो यहाँ पे होने हमने के बाद आरती फिर हम वगैरह कर लोगों ने ली थी। सुहाग वगैरह लिया, यहाँ पे आरती आरती थी। वगैरह करके फिर हम लोगों ने लिया सुहाग। तो आप आरती यहाँ पे कर लीजिए, और कोई माता की, लक्ष्मी माता की आरती तो गाकर यहाँ या पे फिर तुलसी माता सुहागिन का माता की सुहाग कोई लिया, भी आरती और आप गाकर जो और मतलब आरती सोमवती माता बनाई थी तो उनका भी करिएगा। सुहाग लिया। दोनों जगह से सुहाग लिया। फिर यहाँ इसके पे बाद हमारी हम लोगों आरती ने वगैरह हो गई एक थी, और आप दूसरे देख को सकते हैं मतलब हवा टीका कितनी ज़्यादा लगाया। चल रही है। बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो लगता था कैसे दिया जल पाएगा। तो बस वहाँ पे मैंने छन्नी रख दी थी, तो तो उसी गाइस आप वजह से ज़रूर बताइए आप लोगों अच्छे के से यहाँ कैसे मतलब पूजा मैं होते हैं, दिया कैसे पूरी करते पूजा में हैं। अच्छे से मतलब क्योंकि जलता रहा। थोड़ी बहुत पूजा और में हर उसके बाद जगह फिर अंतर हम लोगों रहता ने है। लिया सुहाग कहीं वहाँ अलग पे। से पूजा होती है तो कहीं अलग पूजा होती है। तुलसी माता का सुहाग लिया और सोमा दुबे का तो सुहाग हमारे यहाँ लिया। तो इस तरह से पूजा यहाँ पे हुई है। सासू माँ ने सुहाग लिया, उसके बाद तो फिर गाइस हमारा मैंने वीडियो सुहाग अच्छा लिया। लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो यहाँ पे सुहाग वगैरह हम लोगों ने ले लिया था। तो गैस इस और तरह जो से पूजा का सामान रहता है ना, सोमा तो दुबे का सुहाग जो लेना चाहिए और सुहाग का तुलसी माता सामान का सुहाग चढ़ाते लेना हैं तो चाहिए। इसको और या तो पूजा मंदिर में में कोई दे दो, या सामान फिर रखते हैं ना, तो मैंने मतलब कोई बड़ा अपने चढ़ा से के बड़े सामान नहीं किसी को भी रखा है। दे जो सकते हैं। पूजा में जैसे घर में सामान कोई लगता है सास वही है, सामान जेठानी, तो रखा है। किसी को जिस भी तरह दे से हमने सकते हैं। पूजा तो की यहाँ है पे मैं अपनी वही सब जो मैंने आपको श्रृंगार इस का वीडियो सामान में रखा है दिखाया तो है। वो और मैं एक हाथ से मैं मतलब वीडियो दे बना दूँगी। के जा रही थी, इसलिए मेरी और वीडियो उसके बाद धीमी हो जो रही है। प्रसाद है तो वो तो प्लीज़ बच्चों में इग्नोर बांट देते कीजिएगा, हैं, और क्योंकि एक सभी हाथ जो से बनाओ और फेरी पूजा लगाई है करो वो तो खुद नहीं खाते, दूसरे थोड़ी में बहुत मतलब देरी दे होती देते है। हैं। तो तो ये आप लोग फेरी इस का सामान